बहनों रुकिए, जरा सोचिए। आप बिना कुछ किए अपने पति की कमाई में से 5,000 रुपया महीना अलग करके रख दो, तो आप उससे अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकते हो। सपने क्या है? बच्चों की स्कूल की फीस की टेंशन खत्म हो जाएगी। त्योहार आने वाले हैं ना, गृहिणियों की सबसे बड़ी टेंशन त्योहार आने वाले हैं। त्योहारों में आप अब छोटी छोटी शॉपिंग कर सकते हो, वो भी बिना टेंशन के। और तो और, अगर आप कई दिनों से कुछ लेने की सोच रहे हो ना, अपने लिए या अपने परिवार के लिए, वो भी आप ले सकते हो बिना कुछ कमाए। आपके घर में जो कमाई आ रही है ना, उसी में से 5,000 अलग से बचा करके आप अपने छोटे छोटे सपने पूरे कर सकते हो। अब आप कहोगे वो कैसे? वो ऐसे कि मैं आपको गिनती के सिर्फ 5 पॉइंट बताऊंगी। 5 पॉइंट, आपने 5 पॉइंट ध्यान से सुनने हैं। 5 मिनट का समय मुझे दे दीजिए, अपनी बहन को दे दीजिए। सिर्फ 5 मिनट में मैं आपकी जिंदगी बदल दूंगी। आप कहोगे कि हाँ, आपने बिल्कुल सही बोला है। आप 5 मिनट रुकिए, मेरी बात ध्यान से सुन के फिर जाइएगा। मुझे पता है आपके बहुत काम पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, आपने करने हैं, आप बहुत बिजी रहती है। देखिए, गृहिणी की ड्यूटी जो होती है ना, सबसे ज्यादा लंबी होती है। ऐसा नहीं है कि गृहिणी बाहर जाके कमा नहीं रही तो वो बिल्कुल खाली है, वेली है, नहीं। गृहिणी की ड्यूटी सुबह से लेकर रात तक, यानी सुबह सबसे पहले उठना, रात में सबके बाद सोना, इतनी लंबी ड्यूटी होती है गृहिणी की। और उसके बाद जो घर में कितने काम होते हैं वो एक गृहिणी ही समझ सकती है। मैं भी एक गृहिणी हूँ, मुझे पता है कितने काम होते हैं। बाहर जाके ड्यूटी करना 8-10 घंटे की, 12 घंटे की, वो एक अलग चीज है, उसमें भी मेहनत है। लेकिन गृहिणी की ड्यूटी सबसे ज्यादा लंबी होती है। बीमार हो कुछ हो वो करती है। अब ये मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप अपने पति की कमाई में से 5,000 रुपए अलग करके अपने सपने पूरे कर सकते हो। तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, सिर्फ आपके फायदे की चीज मैं बताऊंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अपनी गृहिणी बहन ज्योति आनंद। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके ही अपने चैनल गृहिणी की बात में। देखिए, मैं आपको कहूंगी पहला पॉइंट, आप ध्यान से सुनिएगा। पहला पॉइंट है कि हम गृहिणियों की आदत होती है, हम ना आलस कर लेती हैं छोटी छोटी चीजों के लिए। आपने क्या करना है, अपने गली मोहल्ले में या आसपास की दुकान से ना, एक तो रोज रोज, मुझे अच्छा नहीं लगता, आप रोज रोज ना बाजार से सब्जी और फल लेना बंद कीजिए। अब आप कहोगे बंद करें मतलब खाना बंद नहीं करने को कह रही मैं कह रही हूँ बंद करिए। रोज रोज गली मोहल्ले से सब्जी और फल लेना। आप हफ्ते में एक दिन ऐसा चुनिए कि आप आपके घर के आसपास कोई मंडी हो ना, आप वहां से इकट्ठी ले आइए। इकट्ठी लाने में आपके 2 पैसे बचेंगे। और सबसे ज्यादा आप इस्तेमाल कीजिए मौसमी फल और सब्जियों का। ठीक है, आप इसमें 2 से 250 या 300 रुपए हफ्ते के बचा सकती हैं। अब अगर मान लीजिए आपने 250-300 रुपए भी एक हफ्ते के बचा लिए, तो आपके महीने के कितने बचे? 1,000-1,200 कर लिए ना आपने यहाँ पे सेव। इकट्ठी लेकर आइए, वो ज्यादा अच्छा होगा। अगला मैं बताऊंगी कि ऑनलाइन शॉपिंग करना, सेल के चक्करों में पड़ना बंद कीजिए, भगवान के लिए। क्यों? देखिए, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं होती है। फेस्टिवल के सीजन में हम कई तरह की एप्स डाउनलोड करके ना देखते रहते हैं कहाँ पे क्या सेल चल रही है, क्या खरीदे क्या ना खरीदे। हमें जरूरत है नहीं है, लेकिन हमें खरीदना है। क्यों खरीदना है? क्योंकि सेल चल रही है। अरे सेल को छोड़िए ना, आप वहां जो 1,000-1,500 जो सेल में लगा रही है वो सेव करिए। बेकार की चीजों की शॉपिंग करना बंद कीजिए। अगर आपको जरूरत नहीं है तो मत लीजिए। यहाँ पे भी आप 1,000-1,200 रुपए बचा सकती हैं। अगला मैं कहूंगी कि गैस और बिजली की बचत कीजिए। देखिए, बेफालतू में, जिस कमरे में हम नहीं बैठे, बेफालतू में फैन चल रहा है, ट्यूबलाइट चल रही है, टीवी चल रहा है, और तो और हमारी इतनी गंदी आदत होती है कि चार्जिंग पॉइंट पे चार्जर लगा हुआ है, फोन उसमें नहीं लगा, स्विच ऑन है लेकिन चार्जर चल रहा है, लाइट चल रही है, ट्यूबलाइट चल रही है, तो यहाँ पे भी आप अपनी बचत कर सकते हैं। सबसे ज्यादा मैं कहूंगी कि आप प्रेशर कुकर का इस्तेमाल कीजिए। खुले बर्तन में अगर कोई ऐसी सब्जी है जो बनाने वाली है वो बनाइए। जो कुकर में बनने वाली सब्जी है वो, उसको आप कुकर में बनाइए। रात को भिगोने की आदत डालिए। आप राजमा बना रहे हैं, छोले बना रहे हैं, कोई ऐसी चीज है जिसमें टाइम ज्यादा लगता है गैस पे, आप रात को भिगो दीजिए। यहाँ पे भी आपकी गैस की बचत हो जाएगी, बिजली की बचत हो जाएगी। इससे भी आप 1,000-1,200 सेव कर सकते हैं महीने के। अगला मैं कहूंगी कि पानी की बचत करना सीखिए। किस तरह से? आपने पानी का नल खुला छोड़ दिया, बह रहा है। देखिए, पानी की एक एक बूंद कीमती, ये सब जानते हैं, लेकिन आप बिल की बचत भी कर सकती हैं पानी से। आपके घर में अगर आरओ लगा है ना, तो आप आरओ का जो वेस्ट पानी उसे फेंकिए मत, उसके घर के एक्स्ट्रा कामों में ले सकती हैं। पोछा लगा सकती हैं, पौधों में डाल सकती हैं, फ्लश में डाल सकती हैं, धुलाई कर सकते हैं फर्श की। कितने काम होते हैं छोटे छोटे जो ऊपर के काम होते हैं, वो सारे आप आरओ के वेस्ट पानी से कर सकते हैं। यहाँ पे भी आप 500 से 700 रुपए पानी की बचत करके बचा सकते हैं। सबसे लास्ट का पॉइंट, जो 5वां पॉइंट है, हम गृहिणियां उसमें बहुत लापरवाही करते हैं और बहुत बड़ी गलती करते हैं।
देखिए 5वां पॉइंट ऐसा है कि आप अगर बाहर से रोज रोज बिस्किट, नमकीन, स्नैक्स, जंक फूड, मोमोज वगैरह लेकर आ रही है ना, तो प्लीज इसे बंद कीजिए। एक तो अपना स्वास्थ्य खराब करेंगी, दूसरा आपके 1500-2000 रुपए महीने के ये बेकार में जा रहे हैं। अगर आपके बच्चे हैं, आप उन्हें समझाइए कि नहीं, आप रोज रोज बाहर से खाना मंगवाना ये कोई अकलमंदी की बात नहीं है। आप अगर घर में बना सकती हैं कुछ, तो घर में बना के खिलाइए। एक तो घर का खाना साफ सुथरा होगा, दूसरा आपको बाजार से लाने में जो पैसे की बचत होगी ना, वो अलग से होगी। बाजार का खाना हमेशा बंद करिएगा। महीने में एक आध बार चल सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन देखिए सोचिए जरा, कमाई थोड़ी है, अब आपको बचत भी करनी है, लेकिन आप उसमें ही लुटा रहे हैं। हफ्ते में 4-5 बार आप बाजार से ही ला रहे हैं, कभी मोमोज, कभी कुछ सब्जी लेने गए वहां से खरीद लिया, शॉपिंग करने के लेते आए खाने का। नहीं, ये चीजें गलत है। महीने में एक दिन रख सकती हैं, इससे आप क्या करेंगी, 5000 रुपए महीना बचा सकती है। ये थे मेरे 5 पॉइंट। उम्मीद करती हूँ 5 पॉइंट से आप अपने 5000 रुपए महीना बचा सकती हैं। 5000 महीने का समझती हैं, साल के 60,000 रुपए महीना होते हैं। 60,000 रुपए महीना वो आपके खुद के होंगे, किसी और के नहीं होंगे। कैसे बचाए आपने? अपनी बुद्धिमानी से। इसलिए ज्यादा से ज्यादा बचत कीजिए। आज की बचत कल का आपका भविष्य बना सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपके मन में कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी ज्योति बहन सबको संभाल लेगी। मैं हूं ना, आपको कभी भी टूटने नहीं दूंगी, हमेशा आपको संभाल के रखूंगी। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करते जाइएगा। धन्यवाद बहनों।